क्या हाल है आपके? तबीयत सेहत आपकी ठीक है? शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, और जो दिलों के पैर खूब जानते हैं, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबिय्यीन पर। और इसके साथ हम लेक्चर नंबर आज हमारा होगा 12 और चैप्टर नंबर हमारा 7 चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम देखें व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इकट्ठा कलेक्टिवली हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन की कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पर जरा डिटेल के साथ व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगी? द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट से, किसी भी जो है ना कंपाउंड से, सॉरी एलिमेंट से किसी भी जो है ना एटम का रिमूव हो जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, उसका निकलना, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को उसमें इन होना, दाखिल होना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज मतलब यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज इन एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस अमल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मैं सिंपल इसलिए बताता हूँ, आपने बुक को फॉलो करना है, बुक को देख के इसको भी साथ रखना है, ताकि आपको आसानी के साथ जो है ना बातें समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, एंड द गेन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हासिल करना, इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो इसका अगर हम उल्ट कर ले, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन। अगर रिडक्शन मतलब होता है कम होना, रिडक्शन का मतलब होता है कम होना। क्या चीज कम होगी यहाँ पे? ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड, ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी, एंड इट आल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन के गेनिंग के अमल को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। देखिए द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को हासिल करना, सॉरी ऑक्सीजन को रिमूव करना और इलेक्ट्रॉन को गेन करना, यानी इलेक्ट्रॉन को हासिल करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना, इस अमल को बोलेंगे हम रिडक्शन। तो दोबारा देखेंगे, ऑक्सीडेशन द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अगर वो आपसे ये सवाल कर देता है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, तो अब यहाँ पे आप दोनों को डिफाइन करेंगे। आप बोलेंगे द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन, एंड द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे देखें क्या कहता है, ये इसकी डेफिनेशन। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर अरेंजमेंट किस तरह होगी? कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो, यानी कि अगर जिसके साथ एसोसिएशन क्लोजली बाउंड होंगे, एसोसिएशन ग्रेड होगी, तो इस अमल को हम क्या बोलेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं हो रहा। कहते हैं कि सेम एलिमेंट के अंदर अगर सेम किस्म के मेंबर, उसी मेंबर यानी उसी के जो है ना एलिमेंट एटम आपस में कंबाइन जुड़ते जाएंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी। अगर क्या यहाँ पे कोई एग्जांपल देते हैं, कहते हैं प्रेजेंट इन द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट आपस में जोड़ते जाएंगे, दे आर असेंबल्ड टुगेदर, स्टेबल होंगे, स्टेबल करेंगे एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग, उनके दरमियान जो एसोसिएशन होगी वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर कहते हैं इफ द एटम ड्रैग अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, क्या कहते हैं? ऐसे एटम यानी जिनसे ऑक्सीजन को क्या कर जाए? रिमूव कर जाए, एसोसिएशन विद द अदर मॉलिक्यूल लाइक द कार्बन, कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ताल्लुक कार्बन, यानी ऑक्सीजन रिएक्टेड विद कार्बन, हाइड्रोजन, व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्राई टू मूव बैक, जब कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या अदर नाइट्रोजन के साथ, किसी भी चीज के साथ वो रिएक्ट करेगा, उसके साथ मिल जाएगा, तो उसकी कोशिश ही होगी कि वो वापस जाए। जब वो वापस जाने की कोशिश करेगा अपने एलिमेंट की तरफ, तो उस दौरान एनर्जी पैदा होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो इस दौरान इस अमल को, इस दौरान जो एनर्जी पैदा होती है उसे हम बोलते हैं एटीपी। देखेंगे यहाँ पे दोबारा देखेंगे, इफ द एटम ड्रैग अवे फ्रॉम ऑक्सीजन एसोसिएशन विद अदर मॉलिक्यूल, कहते कोई भी ऐसा एटम यानी कि ऑक्सीजन का एटम जो ऑक्सीजन के एलिमेंट से दूर चला गया और उसने ताल्लुक बना लिया कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, जब वो आपस में मिल गए, तो जब वो वापस ऑक्सीजन अपने एलिमेंट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उस दौरान फिर एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। देखिए इफ द एटम ड्रैग अवे फ्रॉम ऑक्सीजन एसोसिएटेड विद अदर मॉलिक्यूल लाइक द कार्बन, हाइड्रोजन, व्हेन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्राई टू मूव बैक, जब वो दोबारा वापस जाने की कोशिश करेगा टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ, द एनर्जी रिलीज, तो इस दौरान क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक ताल्लुक है गेन किस तरह करना है और लेना किस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी वो आपसे ऑक्सीडेशन का पूछे या आपसे रिडक्शन का पूछे, तो आपने डायग्राम को अगर नहीं बनाया
2 नंबर में से 1 नंबर डिटेक्ट कर लेगा, आपका नंबर काट लेगा, या 0.5 नंबर तो मस्ट है जो आपका काट लेगा। यहाँ पे देखें क्या है ऑक्सीडेशन, देखिए यहाँ पे जब भी कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इस तरह कंपाउंड ए बता रहे हैं यहाँ पे लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखें आपके सामने निकल गए और यहाँ से ऑक्सीडाइज हो गया, ये निकल गया। फिर क्या कहता है रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कंपाउंड बी ने एग्जांपल दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है वो ले रहा है, तो इस हम इसको बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये कंबाइंड डायग्राम है, और इसी के साथ अगर ये आप लिखेंगे तो साथ के साथ इसको भी डायग्राम को ड्रा करेंगे, अदरवाइज आपके वो नंबर डिडक्ट कर लेता है। ये उस पे डिपेंड करता है जो बोर्ड के अहकामात होते हैं उस लिहाज से उसको 0.5 काटते हैं या 1 नंबर पूरा डिडक्ट करते हैं, 1 नंबर पूरा डिडक्ट। एटीपी, व्हाट इज द एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल। ऑल द प्लांट, ऑल द एनिमल एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर जानदार, एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया, द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल का सबसे बड़ा जरिया। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी भी इसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एटीपी प्रोड्यूस होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं और वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं एटीपी। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की सबसे बड़ी एनर्जी करेंसी है। ऑल सेल इन अ न्यूक्लियोटाइड सेल, न्यूक्लियस सेल जिसमें न्यूक्लियस क्या होगा पाया जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नंबर दे दिया उसने, नाम बता दिया उसने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मेजर करेंसी ऑफ सेल, सेल की सबसे बड़ी करेंसी है, इसमें जो है ना एनर्जी प्रेजेंट होती है और एनर्जी क्या करती है, प्रोवाइड की जाती है सेल को। अगर इसकी कमी हो जाए तो वीकनेस क्रिएट हो जाएगी। द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, तमाम प्रोसीजर, तमाम अवामिल को एटीपी क्या कर रहा होता है, कंट्रोल करता है। द एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी, स्टोर भी हो जाती है, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है एटीपी, और फिर जब जरूरत होती है इट विल ब्रेक डाउन, ये टूट जाती है और प्रोवाइड की जाती है जिस्म को। टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से। अगर ये एटीपी की शक्ल में होगा तो 7.3 किलो कैलोरी यानी कि 7300 कैलोरी, और अगर एटीपी की शक्ल में होगा तो उस दौरान भी जब एक मॉलिक्यूल में से निकलेगा तो उस टाइम पे भी एनर्जी जो रिलीज होगी वो भी होगी 7.3 किलो कैलोरी या 7300 कैलोरी। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे अगर देखें मॉलिक्यूल का जिक्र करें एटीपी का, ईच एटीपी मॉलिक्यूल है 3 सबयूनिट, उसके 3 पार्ट होंगे, 3 हिस्से होंगे। एडेनिन डबल रिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस होगी उसके अंदर, और राइबोज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने लगा यहाँ पे। उसके बाद इसको डिटेल से कल इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर जो है ना वीडियो जरा लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है। यहाँ दोबारा देखेंगे एडेनिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, मोस्ट इंपोर्टेंट, एज इस तरह पॉइंट लिखेंगे तो आपके नंबर डिटेक्ट नहीं होंगे। और राइबोज 5 कार्बन शुगर उसके साथ अटैच होगी, फिर ये कहते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन, एक लीनियर चेन की शक्ल उसके साथ प्रेजेंट रहेंगे। एटीपी डिस्कवर किसने की, ये टीपी में उसने बात की हुई है, कहते हैं डिस्कवर बाय द कॉरलोमैन ने, कॉरलोमैन ने इसको दरियाफ्त किया, बट उसने इसको ओरिजिनेट तो कर लिया, इसको दरियाफ्त तो कर लिया, बट वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि एनर्जी का सबसे बड़ा जो जरिया है वो एटीपी है। तो इसके बारे में जो बात की वो की एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल, सबसे बड़ा एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल के बारे में उसने बताया। किसने बताया, कहते हैं फ्रिट्ज लिपमैन ने सबसे पहले दरियाफ्त की कॉरलोमैन ने, और जिसने ये कहा कि एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है और एनर्जी विल बी गेन बाय एटीपी, एटीपी से एनर्जी हासिल होती है। किस साइंसदान ने बात की, कहते हैं फ्रिट्ज लिपमैन ने, और इसको नोबेल इनाम मिला। ये भी एमसीक्यू है यहाँ से कॉरलोमैन का, और फ्रिट्ज लिपमैन ये भी एमसीक्यू है, और ये 1941 के अंदर उसने क्या किया, इसको नोबेल इनाम दिया गया, नोबेल प्राइज से नवाजा गया इसको। अगर हम देखें फॉस्फेट एटीपी को हमने ऊपर डिस्कस किया, नीचे अगर हम देखें फॉस्फेट ग्रुप, इसमें 3 पी यानी कि फॉस्फेट आपस में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप्स आर अरेंज्ड, जो इनके अंदर दरमियान में बॉन्ड है उसे बोलते हैं टेली। कल भी इसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम बना के, लेकिन आज ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपके सामने डिस्कस हो रहा है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि राइबोज शुगर उसके साथ अटैच है और एडेनिन उसके साथ क्या है, अटैच है। ठीक हो गया, डबल रिंग होती है नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ क्या है, ये अटैच है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी है ना कल आप डिस्कस करेंगे, दोबारा देखने एडेनिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, ये आपके सामने जो है ना प्रेजेंट है। राइबोज 5 कार्बन ये आपके पास तो यहाँ पे प्रेजेंट है। 3 फॉस्फेट ग्रुप इन अ लीनियर चेन ये आपके पास प्रेजेंट है। ये प्रॉपर तरीके से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और उसके अलावा इसके अगर एनर्जी पूछ ले तो एनर्जी जब भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है तो 7 पॉइंट यहाँ देखेंगे 7.3
किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी या 7300 कैलोरीज एनर्जी इसमें से क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये एटीपी का एक मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी का एक मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो हो जाएगा एडीपी में कन्वर्ट, एडीपी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर अगर ये एडीपी अगर ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जितने भी मॉलिक्यूल टूटेंगे चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो या फिर ये खत्म हो जाए तो एनर्जी क्या होगी, इतनी ही रिलीज होगी इसके ब्रेक डाउन के नतीजे में। तो इंशाल्लाह ताला बाकी इसको कल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट, मैंने शुरू में रिक्वेस्ट नहीं की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच चुकें और आसानी से जो है ना आप तक जो है ना मुंतकिल हो सकें। और लेक्चर आप बाकायदगी के साथ लेते रहें तो इंशाल्लाह ताला 9th में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जज़ाकल्लाह।